आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा हुआ है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। हमने क्या है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू इज इक्वल टू किसके मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल हैं। कहाँ तक होने चाहिए, 0 से ग्रेटर देन होने चाहिए और 30 से स्मॉलर देन होने चाहिए। और 30 भी उसमें जब भी ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन के नीचे ये साइन लगा हो, उसका मतलब क्या होता है, इक्वल, कि 30 भी बीच में होना चाहिए। अब ए क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू इज द मल्टीपल ऑफ 6 किसका है, ये ए क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 होने चाहिए। बी हमारे क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 8 होने चाहिए। हमने अब क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमें क्या करने को कहा गया है, लिस्ट करने हैं हमने ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टैबुलर फॉर्म। हमने क्या करना है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हमने किस में चेंज करना है, टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म हमने लास्ट 3.1 में किया था, एक दफ़ा यहाँ से भी टैली कर लेते हैं अगेन कि टैबुलर फॉर्म क्या होती है, आ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। क्या है, टैबुलर फॉर्म को जो डिस्क्राइब किसमें किया जाता है, एलिमेंट्स में। जैसे कि उन्होंने हमें दिया हुआ था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वावल वर्ड लिखने हैं सारे, तो हमने उनको क्या किया, एलिमेंट्स को ब्रैकेट में लिख दिया, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को। तो हम यहाँ पे ए एंड बी को भी क्या करेंगे, एलिमेंट में राइट करेंगे। तो सबसे पहले ए हमारे पास क्या है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखते हैं एलिमेंट्स को टैबुलर फॉर्म की। तो अब हमारे पास मल्टीपल ऑफ 6 है, ये नहीं बताया कहाँ तक है। यहाँ पे हमें यू में बताया गया था कि हमें कहाँ तक चाहिए, 30 तक चाहिए। 0 से ग्रेटर देन होने चाहिए और 30 से स्मॉलर देन होने चाहिए। अब इसमें 6 के मल्टीपल है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 एंड 6 5 ज़ा 30। अब हमने 30 यहाँ पे क्यों लिखा, 30 हमने इस वजह से लिखा है कि उन्होंने हमें क्या कहा था, 30 भी इस लाइन का मकसद क्या, इक्वल होना चाहिए, कि मतलब 30 भी इसमें मौजूद हो। अब हमने बी के एलिमेंट्स लिखने हैं, बी के एलिमेंट्स में हमें क्या क्या कहा है, मल्टीपल ऑफ 8 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 होता है। 32 30 से बड़ा आएगा, तो हम क्या करेंगे, 24 तक राइट कर देंगे ये जी। तो ये हम 3.2 के फर्स्ट पार्ट के सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ हमें क्या किया गया है कि हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने ए और बी की टैबुलर फॉर्म में भी लिख लिया है, तो हमारे लिए इंटरसेक्शन लेना आसान है। ए हमारे पास क्या है, 6 12 18 24 एंड 30। इंटरसेक्शन दरम्यान में लगाएंगे। बी हमारे पास क्या है, 8 16 एंड 24। तो अब देखिए, इन इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, दोनों सेट में जो भी सेम हो वो लिखने हैं। तो अब इन दोनों सेट में हमारे पास क्या सेम है, 24। तो हम क्या लिख देंगे, ये इंटरसेक्शन बी क्या है, हमारे पास 24 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हमें क्या कहा गया है, ड्रा अ वेन डायग्राम। हमने क्या करनी है, वेन डायग्राम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले ये देखिए, हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम के लिए बनाएंगे बॉक्स। हम इसमें वेन डायग्राम बनाएंगे अपनी। हमने वेन डायग्राम किसकी बनानी है, यू ए बी, तो तीनों की बनानी है। हमने यहाँ पे बॉक्स बना ली, ये हमारे पास क्या है, यू है। और हम यहाँ पे अब हम बना लेंगे ए और बी बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया ए, नेक्स्ट हम बी ड्रॉ करते हैं। ये तो ये हमारे पास आ गया ए एंड बी। हम यहाँ मेंशन कर देंगे ए बी। अब देखें, अब हमारे पास ए और बी में ऐसा क्या था सेम,
वो हम यहाँ पे दरमियान में लिख देंगे। क्या था हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी में 24 है ना, इन दोनों में सेम, हमने ये लिख दिया। अब बाकी हम डिजिट्स देखेंगे कि हमारे पास ए और बी में क्या क्या है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारे पास ए में क्या है, 6, 12, 18, 24 तो हमने लिख दिया, 6, 12, 18 और 30 आएगा। क्या होगा, 6, 12, 18 एंड 30। अब बी सेट की तरफ देखेंगे, बी में क्या है हमारे पास, 8, 16 है, 24 हमने लिख दिया, 8, 16। अब देखिए ये हमारे पास ए एंड बी आ गया। अब हमने पूरी की वेन डायग्राम बनानी थी। अब हमारे पास जो यू में है ना, वो सारे इस तरह हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास यू में क्या क्या है, हमें यू में क्या दिया हुआ था, एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स हैं कहाँ तक होने चाहिए, 30 तक। हम पहले अब यू यहाँ पे लिख लेते हैं, यू इज इक्वल टू ये हम u के मल्टीपल्स लिख रहे हैं, मल्टीपल किसके होने चाहिए, u के लिख रहे हैं, 2 के मल्टीपल्स होने चाहिए। 2 * 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, क्योंकि 30 भी ऐड होना चाहिए, हमने 30 तक उसके सारे मल्टीपल लिख लिए हैं। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास u आ गया। अब u में हमने इसके u में वो मल्टीपल लिखने हैं जो हमारे पास a और b में नहीं है। अब देखें 2 जैसा कि नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे 2, 4 भी नहीं है, 4, 6 है, 6 नहीं लिखेंगे, 8 भी है, 8 भी नहीं लिखेंगे, 10 के बाद 12 भी नहीं लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 14 के बाद 16 भी है, 18 भी है, 20 नहीं है, 20 को राइट करेंगे, फिर 22, 24 तो उन दोनों का इंटरसेक्शन है, वो भी नहीं हम राइट करेंगे, 26, 28, बस ये हमारे आ जाएंगे। 30 भी हम राइट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इस सेट में 30 भी है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की वेन डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। यू हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, किससे, 150 0 से ग्रेटर देन होने चाहिए और 150 से स्मॉलर देन होना चाहिए, और 150 भी बीच में ऐड हो। जी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ 2 की पावर m फॉर इंटीजर्स के लिए। m हमारे पास क्या है, m हमारे पास होना चाहिए 0 से ग्रेटर देन और 12 से, 0 भी बीच में ऐड हो और 12 से स्मॉलर देन होना चाहिए। और जो h है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, स्केयर होना चाहिए। अब हमें यही बताया गया है कि हमने इस एलिमेंट में क्या बताना है, g एंड h के टैबुलर फॉर्म बतानी है सारे एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले हम g के बताएंगे। g हमें क्या दिया हुआ है, देखिए जी में हमें दिया हुआ है कि 2 की पावर m होनी चाहिए फॉर इंटीजर्स में m ये होना चाहिए और x हमारे पास इससे स्मॉलर देन होना चाहिए और m इससे स्मॉलर देन होना चाहिए। सबसे पहले हम m को स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो हम यहाँ साथ साथ लिखते जाते हैं, 1, 2, 4, 8, 2 की पावर 4, 16, 2 की पावर 5, 32। तो यहाँ हम लिख देंगे 16, 32, 2 की पावर 6, 64, 2 की पावर 7, 128, 2 की पावर 8, ये 2 की पावर 8 हमारे पास क्या आ रहा है, 256। अब 256 है तो देखें अब हमारे पास क्या क्वेश्चन में हमें डिमांड दी हुई है कि 150 से स्मॉलर देन होना चाहिए या 150 होना चाहिए। अब हमारे पास 128 तक आ रहे हैं क्योंकि वह 256 ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो ये हमारे पास जी कहाँ तक होंगे, 128 तक होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एच के टैबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखेंगे। एच हमारे पास क्या होना चाहिए, स्केयर होना चाहिए।
स्केयर हम करेंगे नॉर्मल करेंगे। 1 का स्केयर 1 आएगा, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, आगे 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 और 12 का होगा 144। अगर हम देखें 13 का करते हैं, 13 का हमारे पास क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा 150 से, तो हम 169 आ जाएगा, तो हमारे पास 150 से वो बड़ा होगा, तो हम इसको नहीं करेंगे, यहीं पे एंड कर देंगे। स्केयर हमारा 144 तक आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जी यूनियन एच। जी यूनियन एच हमने फाइंड आउट करना है, तो जी यूनियन एच में क्या होगा, हमने जी की भी वैल्यू निकाली हुई है, एच की भी, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जी यूनियन एच फाइंड आउट करेंगे हम। लिखेंगे जी यूनियन एच। यूनियन का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना है। तो अब देखें हमारे पास क्या होगा, पहले हम जी के एलिमेंट्स लिख देते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। यूनियन लगेगा, एच की वैल्यू लिखेंगे। एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। ये अब हमने इसका यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जी यूनियन एच। अब इसमें देखेंगे हम क्या लिखेंगे, 1 2 4 8 9। इनको हम बिल्कुल उनकी सीक्वेंस के साथ लिखेंगे। 9 के बाद क्या आएगा, 16, 16 के बाद 25, 32, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 128 एंड लास्ट हमारा 144। ये आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, ये जी यूनियन एच फाइंड आउट। हमने जी इंटरसेक्शन एच फाइंड आउट करना है। जी इंटरसेक्शन एच फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जी और एच की वैल्यूज़ लिख लेंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128। इंटरसेक्शन लगाएंगे, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास हमेशा क्या होता है, हमने देखना होता है कि जी इंटरसेक्शन एच में क्या होना चाहिए, हमारे पास जो सेम है दोनों सेट्स में वो हमने लिखने होते हैं। अब 1 है दोनों सेट में, 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, 8 भी नहीं है, 16 है, 16 लिखेंगे, 32 भी नहीं है, 64 है, 64 लिखेंगे, उसके बाद 128। बाकी कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जी इंटरसेक्शन सी एच, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सरसाइज 3.2 का आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स करके मैंने आपको दिखाए हैं। अगर इसमें से कोई भी समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी अच्छे तरीके से। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।